खुदावंद कादिर मुतलिक हमारे यीशु मसीह के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। हनूक की किताब को लेकर हमारा एक सिलसिला जारी है। 5 पैगाम हमारे अभी तक हो चुके हैं और 5 बाब जो है वो अभी तक हमने पढ़े हैं। आज पैगाम नंबर भी 6 है और बाब जो है वो भी हम छठा ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले पैगाम सुने हैं तो उनके अंदर कुछ हमें सोचने के लिए, ध्यान लगाने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और जो लास्ट पैगाम था उसके अंदर दीनदार के बारे में और बेदीन के बारे में भी बताया गया था। तो लास्ट पैगाम में मैंने आपको बताया था कि अगले पैगाम से जब शुरू होगा तो फरिश्तों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो आज जो पैगाम आप सुनने जा रहे हैं, इस पैगाम के अंदर हम कुछ बातें देखेंगे। क्या फरिश्तों को खुदा का बेटा कहा गया है? फरिश्ते जिन्होंने जो ज़मीन पर आए, ज़मीन पर उतरे, उन्होंने ज़मीन पर आकर क्या किया, आज हम इस तलक से सीखने वाले हैं। उन फरिश्तों का जो ज़मीन पर उतरे, उनका सरदार कौन था, आज हम उनको देखेंगे। और उन फरिश्तों के सरदार कितने थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर इस पैगाम को सुनिए। अगर आप हनूक की किताब में दिलचस्पी रखते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, फरिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आफताब सदाकत टीवी के साथ जुड़े रहिए। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। छठा बाब है जी हनूक की किताब में से। और पिछले पैगामों में मैंने ये कहा हुआ है कि आप इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो देखेंगे, ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमने जो सिलसिला शुरू किया है ये थोड़ा दुनिया से, लोगों से हटकर किया है। अब बाइबल मुकद्दस और हनूक की किताब, हम बाइबल मुकद्दस को और हनूक की किताब को मिलाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें हनूक की किताब में लिखी हैं उस तरह की बातें बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं या कि नहीं हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ हनूक की किताब का छठा बाब। इसके ऊपर जो टाइटल है वो है 200 फरिश्तों की औलाद। 200 फरिश्तों की औलाद, ये इसका टाइटल है। पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और खूबसूरत बेटियां पैदा हुईं। और फरिश्तों यानी खुदा के बेटों ने उन्हें देखा और उनकी ख्वाहिश की और एक दूसरे से कहा, आओ हम बनी आदम में से अपने लिए औरतें चुन लें ताकि औलाद हो। और शिमियाजा जो उनका सरदार था, उसने उनसे कहा, मुझे खौफ है कि तुम इस काम को करने ना पाओगे और मुझ अकेले ही को इस गुनाह अजीम की कीमत अदा करना होगी। और उन सब ने जवाब दिया और कहा, आओ हम सब एक दूसरे पर लानत की कसम खाएं कि कोई इस वादा से ना फिरेगा, बल्कि हम इस काम को मुस्तैदी से पूरा करेंगे। और उन सब ने एक साथ लानत की कसम खाई। और वो सब तादाद में कुल 200 थे। और वो यारद के अय्याम में कोहे हरमून की चोटी पर उतरे और उन्होंने उस पहाड़ को हरमून कहा, क्योंकि इसी पर उन्होंने लानत की कसम खाई। और 7वीं आयत में लिखा है, और उन सरदारों के नाम ये हैं, शिमियाजा जो उनका सरदार था, और अरकिबल, रमाएल, अकाबील, तामीएल, रमुएल, दानिएल, इज़किएल, बरकिएल, असाएल, अरमरूस, बतराल, अनानेल, ज़ूबी, समसापेल, सिताराएल, तोरिएल, यूहीएल और सारिएल। यही उन 200 और दीगर फरिश्तों के सरदार हैं। मेरे अजीजों, मैंने आपके सामने हनूक की किताब का छठा बाब जो वो पढ़ दिया है। और इसके अंदर अगर आपने गौर से इसको सुना है तो इसके अंदर जो फरिश्तों की तादाद है वो 200 है। 200 वो फरिश्ते जो सरदार फरिश्ते, बड़े फरिश्ते हैं। अब हम इसको और बाइबल को थोड़ा मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या बाइबल मुकद्दस में इस तरह की कोई बात मौजूद है। पहली आयत में आपके लिए फिर पढ़ता हूं। यहां पर दर्ज है, ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और खूबसूरत बेटियां पैदा हुई।
एक अजीब इत्तेफाक है, पैदाइश की किताब जब आप पढ़ोगे 6वां बाब तो उसकी पहली आयत थी, इसके साथ मैं मिलाकर पढ़ता हूं। लिखा है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आपने ठीक सुना मेरे अजीजों, जो हनूक की किताब के 6 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है वो पैदाइश की किताब 6 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है। हाँ, आपने ठीक सुना, जो हनूक की किताब के 6 बाब में लिखा है वो पैदाइश की किताब 6 बाब में लिखा हुआ है। दोनों में सेम एक ही बात लिखी हुई है। अब यहां पर जो हमारे लिए कंफ्यूजन बनती है या बहुत बड़ी बहस है वो ये है कि खुदा के बेटे कौन है, क्योंकि हमारा एक जो सेंस है वो ये कहता है या जो हमें तालीम मिली हुई है उसके मुताबिक हम ये समझते हैं कि फरिश्ते खुदा के बेटे नहीं हैं। हमने ये समझा, हमें ये बताया गया, हमें ये सिखाया गया, लेकिन हनूक की किताब में डायरेक्ट दूसरी आयत में लिखा है फरिश्तों यानी खुदा के बेटों ने उन्हें देखा। तो हनूक की किताब में ये वाजे कर रही है कि खुदा के बेटे यानी कि फरिश्ते। अब आप सोचेंगे कि क्या मुझे इसको मान लेना चाहिए? हनूक की किताब को तो हम मानते नहीं है। तो मैं आपको बाइबल से एक रेफरेंस देता हूं। अय्यूब की किताब मेरे साथ देखिए। अय्यूब की किताब का 38वां बाब है और उसकी 7 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। जी हां, आपने ठीक सुना, ये बाइबल से अय्यूब की किताब से मैंने रेफरेंस पढ़ा है और ये वो रेफरेंस है जब खुदा अय्यूब से सवाल करता है कि तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली है? तू कहां था जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे? बता तू कहां है? और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। तो खुदा के बेटे किसको बोला गया? यहां पर खुदा के बेटे फरिश्तों को ही बोला गया है। जी हां, खुदा के बेटे फरिश्ते ही हैं। और उसके बाद फिर उसने नीचे हमें भी अपने बेटे कहा, अपने बच्चे कहा, और इसी को लेते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप पूरी बाइबल पढ़ोगे तो आपको जहां पर इसराइल को बेटा कहा जाएगा या इसराइली कौम को बेटे कहा जाएगा, हमें बेटे कहा जाएगा या जिनको भी बेटे कहा जाएगा, खुदा आसमान का डेटा हमें दिखाता है। यशायाह की किताब से आप पढ़ोगे पहले बाब के अंदर तो वहां पर आपको मिलेगा, सुन आसमान और कान लगा ए जमीन, मैंने लड़कों को पाला, मैंने लड़कों को पाला। तो ये जो लड़के जिनको पाला गया ये कोई और नहीं है, फरिश्ते हैं भाई। फरिश्तों से कहा गया मैंने फरिश्तों को पाला है और उन्होंने मुझसे सरकशी की है। लव सिर्फ आपने लड़के की जगह पर फरिश्ता लगाना है और इसी हिसाब से खुदा ने ऊपर आसमान पर फरिश्तों को बेटे कहा, नीचे जमीन पर उसने बनी इसराइल को बेटे कहा और फिर आज वो हमें बेटे कहता है। तो ये बात तो कंफर्म हुई कि खुदा के बेटे जो हैं वो फरिश्ते थे और वो फरिश्ते उतरे कब? इसकी अगली आयत में, बल्कि मैं 6ठी आयत पढ़ता हूं। लिखा है, और वो कुल तादाद में कुल 200 थे और वो यारद के अय्याम में कोहे हरमून की चोटी पर उतरे। यारद के अय्याम में, और यारद से हनूक पैदा होता है और हनूक के और यारद के इस एरिए में इस टाइम में कोहे हरमून की चोटी पर ये फरिश्ते उतरते हैं। अब जो हरमून है इसका जो लुगवी मायनी है वो है सरदार पहाड़ या सरदार का पहाड़। इसको सरदार का पहाड़ कहा जाता है, इसके जो लुगवी मायनी है। अब जब हम सरदार की बात करेंगे तो हमारा ध्यान किसी और तरफ भी जाएगा। अच्छा, ये जो कोहे हरमून है ये वाकया कहां पर है? मैं आपको विकिपीडिया की जो रिपोर्ट है, जो विकिपीडिया के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको वहां से आपको बता रहा हूं। विकिपीडिया के मुताबिक ये मशरकी लुबनान में वाक़या कई पहाड़ों का एक मजमुआ है और ये शाम और लबनान का जो अब बॉर्डर है, या एक तरह से यूं कहिए कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये सारा शाम का और लबनान का जो इसको बॉर्डर बनाता है। आज का ये करंट जो मौजूदा दौर है, इस जगह पर
ये लुबनान जो है, इस जगह पर ये फरिश्ते उतरे जो 200 फरिश्ता था। अब आपका जहन, आपका ख्याल किसी और तरफ भी जाना चाहिए। आपकी सोच है आप कहां पर जा सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको एक लिंक दिया, एक आपको इशारा दिया कि आज के ज़माने में जो शाम का और लुबनान का जो बाउंड्री है, ये सारा पहाड़ है, जो पहाड़ी सिलसिला है, इसको कोहे हरमून कहा जाता है। इंटरनेट पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इसको अरबी जुबान में जबल अल शेख कहा जाता है। जबल अल शेख इसके नाम से ये मशहूर है। आप वहां पर इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो, विकिपीडिया से आप इसको पढ़ सकते हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के अंदर हम ये डेटा जरूर आपके साथ शेयर कर दें, ताकि आप इसको पढ़ सकें कि ये जिस जगह पर उतरे थे वो आज भी जगह वहां पर ही है और पहाड़ भी वहां पर मौजूद है। लेकिन वहां की सूरत हाल क्या है, लुबनान के बारे में पहले भी हम मुकाशफा की किताब के अंदर बता चुके हैं। फिर से अगले पैगामों में मैं फिर से कभी बनाऊंगा कि लुबनान क्या है, लुबनान के अंदर क्या है, लुबनान का क्या डेटा है, लुबनान का और बाकी फरिश्तों का क्या लिंक बनता है। आप खुद भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। अगली बात बताना चाहता हूं कि जो यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने किया क्या, इन्होंने इस जगह पर उतरकर इंसान की बेटियों को देखा, और इंसान की बेटियों को जब देखा तो इन्होंने कहा कि हम इनसे ब्याह करें और इनसे ब्याह करके अपने लिए औलाद पैदा करें। और बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा, वो खूबसूरत थी, और जिनसे चाहा उन्होंने ब्याह कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने इसकी तरफ हमें पॉइंट किया था कि जब यीशु मसीह आने वाले होंगे तो उससे पहले जमीन पर क्या कंडीशन बनी हुई होगी। जैसे इस जमाने में यारत का मतलब नाजल होना, नीचे आना है। हनूक का मतलब तालीम है, तालीम का दौर होगा। आज तालीम का दौर है, लोग तालीम दे भी रहे हैं, तालीम ले भी रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले भी हैं। तो इसके साथ साथ इबलीस और उसकी फौजें जैसे यहां पर जमीन पर उतरे, आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इबलीस के जो करिंदे हैं वो जमीन पर उतरे हुए हैं। बहुत सारे करिंदे जमीन पर उतरे हुए मौजूद हैं। अगले पैगाम में मैं आपको बताऊंगा कि इन फरिश्तों ने नॉलेज कौन कौन सा दिया। तो जो नॉलेज उन्होंने दिया, तब आज के जमाने में हम देखेंगे, अगले पैगाम में आपको मिल जाएगा कि आज के जमाने में वो नॉलेज किसके पास है और कितना नॉलेज है और वो किसका बंदा है। आपने इसको जरूर सुनना है, आपको जरूर इसका इल्म होगा। अगली बात बताना चाहता हूं कि जो कोहे हरमून है, ये बाइबल के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। ऐसी बात नहीं कि इसका जिक्र मौजूद नहीं है। मेरे पास कितने हवाले हैं, मैं जल्दी से सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, आपको हवाले सिर्फ अनाउंस कर देता हूं। आप जरूर बाइबल खोलकर उसको पढ़िएगा। इस्तिस्ना की किताब के अंदर 3 बाब की 8वीं आयत के अंदर, 3 बाब की 9वीं आयत के अंदर, 4 बाब की 48वीं आयत के अंदर, यशवा की किताब 11वें बाब के अंदर, 11वें, 12वें, 13वें, तीनों बाब के अंदर इसका जिक्र मौजूद है कोहे हरमून का। खुजात की किताब के 3 बाब की 3री आयत के अंदर भी मौजूद है। तवारीख की किताब के अंदर पहला तवारीख 5 बाब की उसकी 23 आयत के अंदर मौजूद है। जबूर 42 उसकी 6 आयत के अंदर मौजूद है। जबूर 89 है उसकी 12वीं आयत के अंदर मौजूद है। जबूर 133 है उसकी 3री आयत के अंदर मौजूद है। गजलुल गजलात की 4 बाब की 8वीं आयत के अंदर कोहे हरमून का जिक्र मौजूद है। आप इसको पढ़िएगा, जरूर स्टडी करें, आपको अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि हनूक की किताब में जिस चीज का जिक्र लिखा हुआ है वो बाइबल के अंदर मौजूद है। ये इलाका किसके पास था, ये भी बाइबल के अंदर मौजूद है कि ये इलाका खुदा ने किसको दिया है और क्यों दिया है, इसकी वजह भी बाइबल के अंदर लिखी हुई है। लेकिन एक बात जो मैं क्योंकि मैं इसको बंद करने की तरफ जा रहा हूं, आपका जहन जाएगा एक साइड पर कि भाई आप ये कह रहे हो कि फरिश्तों ने ब्याह किया, तो क्या फरिश्ते शादी कर सकते हैं? क्या फरिश्तों के अंदर ये सलाहियत है? तो इसकी 2 तरह की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पर एक स्पिरिट होती है जो आज के इंसानों के अंदर भी मौजूद है। आपने कई दफा एक दूसरे को कहते हुए सुना, आपने चर्चिज के अंदर देखा कि चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और आकर इबादत बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे होते हैं। जब दुआ करने की बारी आती है तो कहते हैं जिसने दुआ करानी बीमार है वो सामने है, फिर इबलीस अंदर से हाजिर हो जाता है। रहता किधर है? रहता उसी इंसान के अंदर है, उस औरत के अंदर रहता है, उस मर्द के अंदर रहता है। ये एक स्पिरिट के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्पिरिट है इबलीस की जो
इंसान के अंदर रहती है। और बाइबल में यह भी लिखा है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में, कोई उससे बच नहीं पाया है, और कोई वो छोड़ता नहीं है किसी को भी, वो पकड़ लेता है। तो ये तो एक तरीका है। नंबर 2 पर उसको एक बॉडी चाहिए, उसको एक बदन चाहिए जिसके अंदर वो रहकर काम कर सकता है। और उस बदन के अंदर रहते हुए आप रिसर्च करें कि इबलीस के बच्चे भी आज इस जमीन पर पैदा हो चुके हैं, हो रहे हैं। आज के जमाने में भी ये ऐसा होता है। और एक बहुत ही बहुत उल्टा नाम जिसको खबीस के नाम से कहा जाता है, एक खबीस नाम की एक चीज है, उसका काम ही यही है, बच्चे पैदा करना, आप बच्चों को, इंसानी बच्चों को जाया करना। आप औरतों को जो 18 की बीमारी होती है उसके पीछे यही चौधरी साहब होते हैं, उसके पीछे इस काम को असर अंजाम दे रहे होते हैं। और बहुत सारी औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद होती है, और ये इबलीस होता है, और इबलीस गलत कार्य भी करता है। आप रिसर्च करके देखें, जमाने के अंदर ये चल रहा है, और बच्चे इबलीस के पैदा हो रहे हैं क्योंकि यीशु आने वाले हैं। और यीशु के आने से पहले इबलीस जमीन पर होगा, और इबलीस के फरिश्ते, गिराए हुए फरिश्ते, उसके साथ काम करने वाले फरिश्ते जमीन पर होंगे। और एक तरह से और भी आप समझ सकते हैं, काइन को क्यों कहा गया शरीर से था? क्योंकि उसके काम बुरे थे। बुरे काम करने वाला शरीर से होता है। ये कितनी मिसालें मैंने आपको दे दी, ये समझाने के लिए कि आज भी चल रहा है। लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई यीशु ने तो कहा था। हवाला पढ़ता हूं जो आपके माइंड में आएगा, मत्ती की इंजील से। मत्ती की इंजील 22 बाब है और उसकी 30 नंबर आयत है। इसमें लिखा, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। हाँ, आपने यही आपके माइंड में चल रहा है ना कि वहां पर तो फरिश्तों की मानिंद लोग होंगे, वहां पर ब्याह शादी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इसमें यह लिखा है कि फरिश्ते शादी नहीं कर सकते? क्या इस हवाले में यह तासुर आपको मिल रहा है? ब्याह शादी नहीं होगी, ये लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी और बात में आपको बात दे देता हूं। मुझे बताइए, क्या वहां पर शादी की ज़ियाफत होने वाली है या नहीं होने वाली है? क्या यीशु की शादी होगी या नहीं, या उसकी ज़ियाफत होगी या नहीं? ये भी तो लिखा हुआ है ना। इस बात को समझना है। ब्याह शादी क्यों नहीं होगी? क्योंकि फरिश्तों को ब्याह शादी करने के लिए बनाया नहीं गया है। ब्याह शादी करने के लिए या उनको औलाद पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया। वो पाकीज़गी के अंदर रहते हैं और सिर्फ खुदा के साथ रहते हैं। तो यही हाल हमारा होगा। वहां पर जाकर हम शादियां नहीं करेंगे, वहां पर जाकर हम सिर्फ पाकीज़गी में रहेंगे और खुदा की बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक और हवाला भी आपके लिए पढ़ता हूं मरकस की इंजील से। ये इसी तरह की एक ही चीज है। 25 नंबर आयत है 12वें बाब की। इसमें भी लिखा, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। तो आपके माइंड में यही चल रहा है कि वहां पर तो हम फरिश्तों की मानिंद होंगे। जी हाँ, हम फरिश्तों की मानिंद होंगे। आसमान पर उन्होंने जो बाकी बचे हैं, क्या उन्होंने ब्याह किए हुए? नहीं ना। तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे, हम भी ब्याह नहीं करेंगे। और इनका यही गुनाह था कि जब ये जमीन पर उतरे, इन्होंने अपने आप को औरतों के साथ अलूदा किया। जी हां, जब हम भी शादी करते हैं, हम भी अलूदा होते हैं, गंदे होते हैं। मुकाशवा की किताब में आप पढ़िए 1,44,000 के बारे में। ये औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, ये कमवारे हैं। तो ये इन्होंने कसम खाई, ये उन्होंने गुनाह किया, और फिर यहां से इन्होंने बच्चे पैदा किए। तो आज का पैगाम जो हमारा यहां से सिलसिला हमारा फरिश्तों के बारे में शुरू है, इसके बारे में हमने थोड़ी बातें की हैं कि 200 फरिश्ते उतरे, और उन्होंने आज तक वो इस बात पर कायम क्यों रहे, या वो कैसे काम कर रहे हैं, वो आज तक एक दूसरे से हटे क्यों नहीं? क्योंकि इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने, शमयाजा जो उनका सरदार था, उसने उनसे कहा, मुझे खौफ है कि तुम इस काम को करने ना पाओगे, और मुझे अकेले ही को इस गुनाह अजीम की कीमत अदा करना पड़ेगी। और फिर आगे लिखा हुआ है, उन्होंने सब ने कहा, आओ हम सब मिलकर लानत की कसम खाएं। लानत की कसम खाएं। तो पैगाम बंद करने से पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं, ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये शमयाजा जानता था, शमयाजा जानता था कि ये गुनाहे अजीम है। शमयाजा जानता था ये गुनाहे अजीम है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये गुनाह किया।
आज वो तेरे जानते हैं कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं ये गुनाह है। जो मैंने गलत काम किया या पीछे किए या आज कर रहा हूं, आपको नहीं पता शराब पीना गुनाह है, आपको नहीं पता चर्च पीना गुनाह है, आपको नहीं पता झूठ बोलना गुनाह है, आपको नहीं पता ज़िनाकारी करना, हरामकारी करना गुनाह है, आपको नहीं पता झूठ बोलना गुनाह है, आपको नहीं पता बुत परस्ती करना गुनाह है। पता है ना, इसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। एक माबूद को छोड़कर, अपने खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पीछे भाग रहे हैं और दिल में पता है कि यह गुनाह है तो भी कर रहे हैं। तो मैं पैगाम बंद कर रहा हूं इस बात के साथ कि तौबा करें, इस बात के साथ कि जिस गुनाह का आपको पता है इससे मुआफी मांगे खुदा से, क्योंकि शमियाजा का और अजाजील का, इन 200 फरिश्तों का, लूसीफर का और जितने इनके साथ हैं, इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और खुदा ने बाइबल के अंदर बताया हुआ कि जहन्नम इनके लिए तैयार किया गया है, आग इनके लिए तैयार की गई है, क्योंकि ये खुदा के खिलाफ चले हैं। तो अगर मेरी बात किसी बात की आपको समझ आई है तो आप इस हनूक की किताब को और बाइबल मुकद्दस को जरूर पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, आपको पैगाम मिलता जुलता ही नजर आएगा। फरिश्ते बाइबल के अंदर भी मौजूद है, कोहे हरमून बाइबल के अंदर भी मौजूद है, हनूक बाइबल के अंदर भी मौजूद है, बदी करने वाले फरिश्ते बाइबल के अंदर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है। और फरिश्तों ने इंसानों की बेटियों को देखा, खूबसूरत थी, कर लिया, जिसके साथ चाहा ब्याह कर लिया। बताना ये चाहता हूं, इस लम्हे के अंदर, ये आखिरी जमाने के अंदर आज फिर से इंसानों की तादाद बढ़ चुकी है और इंसान की बेटियां बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुकी हैं और जो खूबसूरत नहीं है वो खूबसूरत बन रही हैं। दिन रात ये पूरी काविश कर रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से खूबसूरत नजर आए, क्योंकि ये आखिरी जमाने का साइन है, ये आखिरी जमाने का निशान है कि लड़कियां, औरतें, लड़कियां खूबसूरत हो जाएंगी और जिसका दिल करेगा उसके साथ ब्याह कर लेगा। और खास वो जो खुदा के बेटे हैं, खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये सेत की नस्ल भी कह सकते हैं, ईमानदार भी कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इबलीस और उसके फरिश्ते भी कह सकते हैं कि जिसका दिल करेगा, जिसके साथ, उसके साथ वो ब्याह कर लेगा। तो अगर मेरी बात समझ आई है, अगर आप कुंवारे हैं, अपने आप को दुरुस्त करें, कलाम के मुताबिक लेकर आए, अपने आप को इबलीस और उसके हथकंडों से बचा के रखें, क्योंकि नहायत ही खतरनाक दौर है। अगर तालीम का दौर है तो समझिए हनूक का दौर है, अगर हनूक का दौर है तो फिर यारद का दौर है, और यारद का अगर दौर है तो इबलीस उतर चुका है, क्योंकि यारद के बाद मतुसिला आने वाला है, क्योंकि मतुसिला का मतलब उसकी मौत लाएगी और जब वो मर जाएगा फिर नूह का वक्त आएगा। नूह कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। दुनिया बर्बाद कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी जिन्होंने बदी की और बदकारी की। अजीजों, इस बात को समझिए, इस पैगाम को समझिए। अगर आप इस बात को जान चुके हैं कि ये वाली चीज गुनाह है, ये वाली चीज अजीम गुनाह है, तो मत लानत की कसम खाएं, मत एक दूसरे के साथ कॉल करार करें। लड़कियां लड़के एक दूसरे के साथ कस्में खा लेते हैं, लानत की कस्में खा लेते हैं, हमारा मरना जीना तेरे साथ है, और ये मरना जीना लानत की कसम है। और उस लानत के अंदर वो अपने माँ बाप को भी जलील करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जलील करते हैं, कलाम को रुसवा करते हैं, खुदा को रुसवा करते हैं, और फिर वो सारी जिंदगी खुद भी रुसवा होते रहते हैं। तो ऐसी गलती जो शिमयाजा और उसके साथियों ने की, आप मत कीजिए। अगर आपको पता है कि ये गुनाह है तो कभी भी उस तरफ ना जाइए। बुजुर्ग यूसुफ को याद रखिए, जब बदी उसके सामने आ गई तो उसने बदी को छोड़ा है, क्योंकि वो खुदा का था, वो पाकीज़गी के अंदर था। तो पाकीज़गी ही म्यार है खुदा का, पाकीज़गी खुदा के लोगों का म्यार है। पाकीज़गी में रहिए, गुनाह से भागिए। खुदा मुझे और आपको गुनाह से दूर रहकर पाकीज़गी में रहने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीते रहिए, खुदा में बढ़ते रहिए। आमीन।